दोस्तों पॉलिटिकल साइंस एक अच्छा खासा टॉपिक और एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। संसद का सबसे ऊपरी सदन जिसको हम बोलते हैं राज्यसभा, उच्च सदन। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनी होती है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में उल्लेखित है। वर्तमान समय में यह संख्या 245 तक है। देखिए दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा की जो सीटें हैं वो 2026 तक यथावत रहेंगी। उसके बाद में दोस्तों इनकी संख्या बढ़ जाएगी। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव है। शेष 200 जो 12 सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, उनका नाम राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं हो सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष द्वारा सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 83(1) में दोस्तों सीटों का उल्लेख किया गया है कि किस राज्य की कितनी सीटें राज्यसभा की आवंटित की गई हैं। देखिए दोस्तों, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है राज्यवार, उसकी हम डिटेल जानेंगे। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 31 सीट हैं राज्यसभा की सदस्यों की संख्या। महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, बिहार में 16, पश्चिम बंगाल में 16, कर्नाटक में 12, आंध्र प्रदेश में 11, मध्य प्रदेश में 11, गुजरात में 11, उड़ीसा में 10, राजस्थान में 10, केरल में 9, पंजाब में 7, असम में 7, तेलंगाना में 7, झारखंड में 6, छत्तीसगढ़ में 5, हरियाणा में 5, हिमाचल प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 3, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, इनमें एक। देखिए दोस्तों, अब हमारे को लग रहा है कि ये राज्यसभा सीटें हमें याद करना शायद मुश्किल काम लग रहा होगा, लेकिन इनको याद करने का दोस्तों कि हम ट्रिक से याद करेंगे शायद आसान हो जाएगा हमारे लिए। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश राज्य कैसा है, उसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। उसमें विधानसभा की सीटें भी सबसे ज़्यादा हैं, 403 की आंकड़े हमने पढ़ लिए। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कितनी है? 31 सबसे ज़्यादा। उसके बाद में जनसंख्या की बात करें तो महाराष्ट्र का नंबर आता है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की संख्या कितनी है सीटों की? 19। उसके बाद में 19 के जस्ट बाद में बात करेंगे तमिलनाडु, जो महाराष्ट्र के नज़दीकी राज्य है। उसमें राज्यसभा सीटों की संख्या 18। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे बिहार की। बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों पास के स्टेट हैं और दोनों की सीमाएं निकटवर्ती हैं, इसलिए दोनों की संख्या 16। उसके बाद में बात करें कर्नाटक की 12। देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात तीनों स्टेट सीमावर्ती निकट हैं, इसलिए इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 11। उसके बाद में बात करें उड़ीसा और राजस्थान। उड़ीसा के पटनायक जी राजस्थान के गहलोत जी से अच्छे खासे दोस्त हैं, इसलिए उनकी इक्वलिटी बात करें तो 10। केरल की 9, जहाँ से हमारे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वायनाड से उनका संसदीय क्षेत्र चुना गया था। केरल से राज्यसभा की सीटें 9 हैं। पंजाब और असम और तेलंगाना। देखिए दोस्तों, पंजाब, असम और तेलंगाना ये 3 स्टेट ऐसे हैं जिनकी राज्यसभा की सीटें समान हैं। उसके बाद में नंबर आता है दोस्तों झारखंड में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 6 है। उसके बाद में छत्तीसगढ़, हरियाणा। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ और हरियाणा दोनों में 5। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों निकटवर्ती नज़दीकी राज्य हैं और सीमाएं भी इनकी एक दूसरे को छूती हैं, इसलिए इनमें 3 हैं।
और देखिए दोस्तों, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये दोस्तों पूर्ववर्ती राज्य है और विशेष राज्य का दर्जा इन राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है। ऐसे में इन सभी की राज्यसभा सीटों की संख्या 1-1 है और जो संघीय क्षेत्र, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी संख्या जम्मू कश्मीर में 4, पुदुचेरी की 1 और दिल्ली की 3। देखिए दोस्तों, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति श्री SV कृष्णमूर्ति राव थे। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लेवल से कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे। श्री SV कृष्णमूर्ति राव थे। राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति अनुच्छेद 89 में उल्लेख है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देखिए दोस्तों, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। ये राज्यसभा को अधिकार है। राज्य उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना अनुच्छेद 90, ये उपसभापति के और पद से हटाए जाने के बारे में उल्लेख अनुच्छेद 90 में होता है। उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। सभापति को संबोधित त्याग पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों को बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। देखिए दोस्तों, राज्यसभा के तत्कालीन जितने भी सदस्य हैं उनके बहुमत से उपसभापति को पद से हटाया जा सकेगा, इसमें उल्लेख है। परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना उसे कम से कम 14 दिन पहले देनी होगी। इस सूचना को 14 दिन पहले पेश करना होगा, उसके बाद में ये प्रक्रिया अपना सकते हैं। जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचार अधीन हो, माने कि ये जो बहुमत से जो पारित जो प्रस्ताव है वो विचार के अधीन है या नहीं है, वो पीठासीन, तो वह पीठासीन नहीं होगा। अनुच्छेद 92 में उल्लेख है। मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, मंत्री परिषद कभी भी राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उनका जो उत्तरदायित्व है वो लोकसभा के प्रति निभाते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, लोकसभा एक अस्थायी सदन है और राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकता, लोकसभा भंग हो सकता है। ये कॉमन सेंस की बात है दोस्तों। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थिति तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्तावित पारित कर यह घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लेखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है। देखिए दोस्तों, राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने, ऐसा बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आज तक एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिला। ऐसा किसी बुक में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो यहाँ से उठाओ कि राज्यसभा सदस्य कौन से हैं जो प्रधानमंत्री बने। देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी 1966 से 67 तक जब प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त वो राज्यसभा सदस्य थे। उसके बाद में SD देवगौड़ा जो 1996 से 97 के टाइम में थे, वो भी राज्यसभा सदस्य थे। उसके बाद में इंद्र कुमार गुजराल जो 97 से 98 थे, उनका कार्यकाल था प्रधानमंत्री का, उस समय वो राज्यसभा सदस्य थे। उसके बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 14 तक वो भी राज्यसभा सदस्य थे।